मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर मेरे से पूछते थे वेन्यू के अंदर क्रूज कंट्रोल कैसे लगता है, कैसे फिटिंग होती है और क्या इसके प्राइसिंग है। हर एक आउटलेट पे जाते हैं, मगर कुछ आउटलेट कहते हैं हमारे पास है, कुछ आउटलेट कहते हैं हमारे पास नहीं। को मैं जो डिफाइड करूंगा वो 2 कैटेगरी में करूंगा। आपकी गाड़ी में 2 तरह के स्टीयरिंग आपको मिलते हैं, एक मिलता है डी कट स्टीयरिंग, राइट, और एक तरफ मिलता है आपको नॉर्मल स्टीयरिंग। यही सेम पैटर्न बेस मॉडल ले रहे हैं या एस ले रहे हैं या एस प्लस ले रहे हैं, पहले मैं आपको उसके क्रूज कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल की अगर मैं प्राइसिंग की बात बताता हूँ, उसके अंदर आपका ये वाला क्रूज कंट्रोल लगता है। प्राइस स्टीयरिंग खुलवाते हैं तो इसके नीचे का जो कपलर होता है, इस कपलर को निकाल के आपने स्पीड बढ़ाई, मैं 30 की स्पीड के ऊपर ले जाऊं, मैंने क्रूज पे क्लिक किया, देखिए मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। देख सकते हैं ग्रीन कलर में दोस्तों क्रूज एक्टिवेट हो गया। आप देखिए मैंने नीचे से कोई गाड़ी आपकी और आते ही मुझे एक वेलकम मिला, बहुत अच्छा रहा और थैंक्स टू सागर। थैंक यू सर। ये काम इतना अच्छे तरीके से हुआ, कोई कटिंग नहीं हुई और सिर्फ प्लग एंड प्ले था क्रूज कंट्रोल। एंड फिर सागर ने खुद से टेस्ट भी किया, उसके बाद कंफर्म करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। आपका नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, नई एसेसरीज के साथ आया हूँ। ये एसेसरीज ऐसी है जो वेन्यू के मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर मेरे से मांगते हैं। इस एसेसरीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इस एसेसरीज को लगाने के बाद आपकी गाड़ी की एवरेज पे अगर 3 से 4 किलोमीटर का फर्क ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहले मैं उन कस्टमर से मैं माफी चाहूंगा थोड़ी वीडियो डिले के लिए, थोड़े काम के प्रेशर के चक्कर में थोड़ी वीडियो इस बार थोड़ी लाइनअप में नहीं बना पाया, मगर कोशिश करूंगा टाइम से टाइम आपको मैं नई तरह की एसेसरीज के साथ वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं जो वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कस्टमर की गाड़ी में, वो कर रहा हूँ वेन्यू का क्रूज कंट्रोल। मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर मेरे से पूछते थे वेन्यू के अंदर क्रूज कंट्रोल कैसे लगता है, कैसे फिटिंग होती है और क्या इसके प्राइसिंग है। हर एक आउटलेट पे जाते हैं, मगर कुछ आउटलेट कहते हैं हमारे पास है, कुछ आउटलेट कहते हैं हमारे पास नहीं है। वेन्यू के क्रूज कंट्रोल लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगा वेन्यू की जो गाड़ी आती है 2 सेगमेंट में आती है। हालांकि सारी गाड़ियां क्रेटा ले लो या वेन्यू ले लो या नियोज ले लो, सारी गाड़ियां 2 सेगमेंट में आती है, मगर हम हाल फिलहाल में बात कर रहे हैं वेन्यू की। 2 सेगमेंट को मैं जो डिफाइड करूंगा वो 2 कैटेगरी में करूंगा। आपकी गाड़ी में 2 तरह के स्टीयरिंग आपको मिलते हैं, एक मिलता है डी कट स्टीयरिंग, राइट, और एक तरफ मिलता है आपको नॉर्मल स्टीयरिंग। यही सेम पैटर्न आपको नियोज में मिलेगा, यही सेम पैटर्न आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा और यही सेम पैटर्न आपको ओरा में मिलेगा। जो डी कट का स्टीयरिंग होता है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जो डी कट का स्टीयरिंग होता है वो एज इट इज क्रेटा का स्टीयरिंग है। कॉपी पेस्ट करके Hyundai ने क्रेटा के स्टीयरिंग को आपकी वेन्यू में लगा दिया है। वही स्टीयरिंग आपका i20 के अंदर है, टॉप मॉडल्स में वही स्टीयरिंग आपको वर्ना जैसी गाड़ियों में भी मिल जाता है। मगर हाल फिलहाल में मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ आपसे वेन्यू की कर रहा हूँ। वेन्यू में हमारे पास 2 स्टीयरिंग आते हैं। सबसे पहले मैं अगर मैं सेगमेंट की बात बताता हूँ तो वेन्यू ई एस ऑप्शनल, इन गाड़ी के अंदर आपको इवन एस प्लस के अंदर भी जो आपको स्टीयरिंग मिलता है वो गोल मिलता है, मतलब राउंड स्टीयरिंग मिलता है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इससे ऊपर के जितने भी मॉडल आते हैं वेन्यू में, उसके अंदर आपको स्टीयरिंग जो मिलता है डी कट का आपको स्टीयरिंग मिलता है। डी कट का मतलब गोल और साथ में नीचे से चौरस, ये दोनों आपको स्टीयरिंग मिलते हैं। अब आप अगर आप वेन्यू का बेस मॉडल ले रहे हैं या एस ले रहे हैं या एस प्लस ले रहे हैं, पहले मैं आपको उसके क्रूज कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल की अगर मैं प्राइसिंग की बात बताता हूँ, उसके अंदर आपका ये वाला क्रूज कंट्रोल लगता है। प्राइसिंग की बात बताता हूँ तो 1790 रुपए का आपका क्रूज कंट्रोल लगता है, ओनली 1789 का। ये क्रूज कंट्रोल आपका लगता है वेन्यू ई में, नोट कर लेना, वेन्यू एस में, वेन्यू एस प्लस में, ठीक है, जिसके अंदर आपके गोल स्टीयरिंग आते हैं। अगला इससे ऊपर के जो भी मॉडल होते हैं उनके अंदर आपका स्टीयरिंग कंट्रोल लगते हैं ये वाले, जो डी कट वाले होते हैं। पार्ट नंबर मैंने आपके सामने दिखा दिया, ये पार्ट नंबर आपके सामने मैंने दूसरा भी दिखा दिया। इन दोनों स्टीयरिंग की भी अगर मैं प्राइसिंग की बात बताता हूं तो आप देखेंगे 237 का आपको मैटी में मिलता है और 2899 का आपको ग्लोसी में मिलता है। मेरे पास हाल फिलहाल में सिर्फ ग्लोसी का पड़ा है, ग्लोसी का आपके सामने स्टीयरिंग ये वाला है। मगर सर कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी में आप ग्लोसिंग को अवॉइड कीजिएगा, आप मैटी में ही लगवाइएगा, क्योंकि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है आपका वो मैटी कलर का है। हमने कस्टमर की गाड़ी में जो क्रूज कंट्रोल लगाया है वो हमने लगाया है इस डिजाइन वाला, क्योंकि कस्टमर का मॉडल है एस। कस्टमर ने मॉडिफिकेशन करवाते समय इसके अंदर अलॉयज भी लगवाए हैं, मगर हमने कस्टमर की गाड़ी में एक क्रूज कंट्रोल लगवाया है। इसके अलावा हमने सेंटर लाइट्स लगाई है पीछे की। रियर की टेल लाइट्स के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्रूज कंट्रोल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस कंट्रोल को मैंने यहाँ फिक्स किया है, इसको मैंने सिर्फ यहाँ से अनइंस्टॉल किया। बाय डिफॉल्ट आपकी गाड़ी में ये आता है, इसको हटाने के बाद मैंने इसको लगाया है, सिर्फ प्लग एंड प्ले किया है। इसको लगाने के लिए मेरी बात समझना, जब भी जिससे भी आप किसी प्रोफेशनल बंदे से स्टीयरिंग खुलवाते हैं तो इसके नीचे का जो कपलर होता है, इस कपलर को निकाल के आपने सिर्फ इसको लगा के उस कपलर को इंजेक्ट कर देना, इससे ज्यादा कुछ भी फिटिंग नहीं है। इसी के साथ आपका क्रूज कंट्रोल वर्किंग में हो जाता है। अगर मैं गाड़ी में आपको दिखाता हूँ ना दोस्तों, ये देखिए,
मैंने गाड़ी ऑफ थी, मैंने गाड़ी को ऑन किया, ये देखिए आपके सामने। अभी आपको नहीं पता लगा कि क्रूज कंट्रोल नहीं है। अब आप देखिए मैं मीटर पे टच कर रहा हूँ, क्लस्टर मीटर में मैं बटन दबा रहा हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ पे आपके बटन चेंज हो रहे हैं सारे। अब ये 3 बटन आपके क्रूज के हैं। यहाँ से क्रूज कैंसिल होता है, यहाँ से क्रूज एक्टिवेट होता है, यहाँ से प्लस माइनस पे आपका क्रूज चलता है। मगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे ना, मैं इस पे कुछ भी टच कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग में। मैं आपको गाड़ी की ड्राइविंग में दिखाऊंगा क्रूज कंट्रोल कैसे वर्किंग किया है इसको लगाने के बाद। चलिए चलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग में। आइए गाड़ी के अंदर आइए। फाइनली हम गाड़ी के रनिंग मोड पे आ चुके हैं। गाड़ी मैंने आपके सामने वेन्यू इसके अंदर कैसे लगता है, पार्ट नंबर डिटेल मैंने और इंस्टॉलेशन की बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लाइव डेमो। देखिए इस समय गाड़ी मेरी स्टैंडिंग में खड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया, इस ऑप्शन को हटा के यहाँ पे मैंने क्रूज कंट्रोल को लगा दिया और डिजिटल मीटर इस समय एकदम विदाउट लाइट का आ रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी को मैं स्पीड पे ले गया। जैसे ही मैं इसको 30 की स्पीड से ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखिए मैंने गाड़ी का गियर चेंज किया, मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मैं 30 की स्पीड के ऊपर ले जाया। मैंने क्रूज पे क्लिक किया, देखिए मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। देख सकते हैं ग्रीन कलर में दोस्तों क्रूज एक्टिवेट हो गया। आप देखिए मैंने नीचे से कोई गाड़ी आपकी स्टार्ट करके नहीं चला रहा, ये देखिए मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। मैंने सारे अपने हाथ कंट्रोल हटा दिए, एक कंस्टेंट स्पीड में मेरा क्रूज आपका एक्टिवेट हो गया। अब मैं बढ़ाता हूं उससे स्पीड, ये देखिए स्पीड बढ़ गई आपकी। अब मैं करता हूं स्पीड लो, ये देखिए स्पीड कम हो गई आपकी। 35, 34, 32, 33, ये देखिए 30 मिनिमम स्पीड रहती है। ये देखिए जैसे मैं आप स्पीड को इंक्रीज करूंगा, देखिए 31, 32, 33, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ क्रूज एक्टिवेट हो गया। अगर मुझे क्रूज को कैंसिल करना है तो मैं इस वाले बटन को मैंने प्रेस किया, मेरा क्रूज कैंसिल हो गया। मैंने दोबारा क्लिक किया बट मेरा क्रूज एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्पीड उस कैटेगरी को अभी फुलफिल नहीं कर रही। मैं एक बार आपको दोबारा क्रूज कंट्रोल चला के दिखाता हूं। देखिए मैंने फिर से गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, गाड़ी की स्पीड मेरी 15। जैसे मैं 30 के ऊपर जाऊंगा तो मैं क्रूज पे क्लिक करूंगा, मेरा क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने 30 होगी स्पीड, क्रूज के बटन को प्रेस कर दिया, ये देखिए मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। ये देख सकते हैं। अब मैं आपको स्पीड बढ़ा के दिखाता हूं इसी से, देखिए ये देखिए आप 34, 35। अब मैं स्पीड कम करके दिखाता हूं आपको इसकी, ये देखिए मैंने ब्रेक मारी थी इसलिए मेरा क्रूज हट गया। मैं आपको एक बार रिपीट क्रूज लगा के दिखाता हूं गाड़ी में। देखिए मैंने स्पीड बढ़ाई अपनी गाड़ी की, मैं स्पीड बढ़ाते बढ़ाते मैं स्पीड फिर मैं 30 को क्रॉस किया, मैंने क्रूज पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। देखिए सर मैंने नीचे कोई पैर यूज नहीं किए, एक्सीलरेशन में मेरे कोई भी पैडल नहीं है और मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। अब मैंने अपनी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी इसी से कर सकता हूं। अगर मुझे क्रूज को कैंसिल करना है तो मैंने इस बटन को प्रेस किया, देखिए जैसे मैं प्रेस करूंगा क्रूज डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, क्रूज हट गया। मैंने फिर से उसके बाद स्पीड को बढ़ाया, ये देखिए मेरी 30 से ऊपर स्पीड गई। मैंने फिर से क्रूज पे लगा प्रेस किया, मेरा क्रूज एक्टिवेट हो गया। ये देख सकते हैं आप। आगे आप देख सकते हैं मैंने स्पीड इसी से बढ़ाई, इसी से कम की, मगर 30 से जैसी स्पीड नीचे जाएगी वैसे आपका क्रूज हट जाएगा। मैंने इसको कैंसिल पे क्लिक किया, देखिए मेरा क्रूज हट गया। इसी के साथ जो जो डिटेल मैंने आपके सामने क्रूज कंट्रोल की हाईलाइटेड की, आप समझ चुके होंगे कैसे लगता है। फिटिंग बहुत आसान है, एक यूज का फीचर है। अगर कंपनी ने दे रखा है तो कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी में जरूर इंस्टॉल करवाइएगा। ये ज्यादातर आउटलेट्स पे आपको नहीं मिलेगा। मेरे से कस्टमर ने पूछा क्या मेरी से वारंटी क्लैप्स तो नहीं होगी? सर वारंटी तभी क्लैप्स होगी ना जब कोई तार कटेगी, जब कोई एडिशनल कोई तार आपकी काटी जाएगी। प्लग एंड प्ले करके लग गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी भी चीज से वारंटी अवॉइड होनी चाहिए। मेरा एक रूटीन का फीचर है, एक मुझे नेसेसरी फीचर है जो मुझे इसके अंदर मिला, जो मैंने लगाया। अब मैं आपको कस्टमर का रिव्यू भी बताता हूँ। जो मेरे पास कस्टमर आए थे वो शादरा से आए थे, मिस्टर यश, जिनकी गाड़ी में मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया है। अब चलते हैं शोरूम की तरफ। जैसे ही मैं इनकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का फीचर एक्टिवेट करके मैंने इनको दिखा दिया है। अब जैसे ही मैं इनसे एक छोटा सा फीडबैक लूंगा तो मैं अब आपको वो भी शेयर करूंगा। चलिए अब चलते हैं कस्टमर के। फाइनली हमने कस्टमर की गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगा दिया। काफी टाइम से मेरा मिस्टर यश जी से फॉलो कर रहा था क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड। आज थोड़ा इनको भी टाइम मिला और थोड़ा टाइम मेरे पास भी था तो हमने इंस्टॉल किया।
जो मेजोरिटी कस्टमर पूछते हैं ना क्रूज कंट्रोल लगाते समय तारें कटती नहीं कटती या इसकी फिटिंग कैसे होती है, ये पूरी डिटेल आपको सर के रिव्यू से बताता हूँ। सर प्लीज एक बार अपना रिव्यू शेयर कीजिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा पहले यहाँ पे, उसके बाद जो फिटिंग हुई वो जैसे काम हुआ। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था यहाँ पर, और आते ही मुझे एक वेलकम मिला, बहुत अच्छा रहा। और थैंक्स टू सागर, थैंक यू सर। ये काम इतना अच्छे तरीके से हुआ, कोई कटिंग नहीं हुई, और सिर्फ प्लग एंड प्ले था क्रूज कंट्रोल। एंड फिर सागर ने खुद से टेस्ट भी किया, उसके बाद कंफर्म करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। आपका मॉडल कौन सा था वेन्यू का सर? वेन्यू पेट्रोल एस। वेन्यू पेट्रोल एस। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, वेन्यू ई से लेकर वेन्यू ई, वेन्यू एस और एस ऑप्शनल के अंदर आप क्रूज कंट्रोल अब इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। फिर भी कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू।